तो सर हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसका पोटेशियम बढ़ा हुआ हो तो उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? हाँ, ये तो आपको पता ही होगा। पोटेशियम बढ़ा हुआ को हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। जो नॉर्मल पोटेशियम होता है वो 3.5 टू 5.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है ना। अब जब इससे ज़्यादा हो जाए नॉर्मल रेंज से तो हाइपरकैलेमिया बोलेंगे। इसका कॉज क्या क्या हो सकता है ये जानना जरूरी है ताकि हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकें। तो बहुत सारे कॉज है, मेन आपको बता रहे हैं, जैसे कि एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है ना। किडनी क्या करता है ना कि सोडियम पोटासियम के बैलेंस को बना के रखता है। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, पोटासियम का इफ्लक्स कराता है, उनका एक्सक्रीशन कराता है। तो जब एंड स्टेज रीनल डिजीज में किडनी ठीक से काम नहीं कर पाता तो पोटासियम का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो हाइपरकैलेमिया हो सकता है। इंसुलिन डिफिशियंसी जैसे कि डायबिटीज़ में, वहाँ पे भी हाइपरकैलेमिया हो सकता है। इंसुलिन जैसे ग्लूकोज को सेल में कराता है उसी तरह वो पोटासियम को भी सेल में कराता है, वहाँ पे हो सकता है। फिर आपका जैसे कि एंटागोनिस्ट, अब क्या बोलते हैं ये एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, जैसे कि स्पेनोलैक्टोन, कोई वो ड्रग अगर कोई ले रहा है तो वहाँ पे भी पोटासियम बढ़ सकता है। वो स्पेनोलैक्टोन क्या कराता है, वो रीअब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम का और पोटासियम का लॉस कराता है। तो जब हम लोग स्पेनोलैक्टोन देते हैं तो क्या होता है, ये स्पेनोलैक्टोन क्या है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, तो ये सिस्टम अपोजिट हो जाता है, पोटासियम एक्यूमुलेट होने लगता है, ठीक है ना। इसी तरह एसिडोसिस में क्या होता है ना कि ज़्यादा H+ आयन आता है बॉडी में, तो बॉडी क्या करता है, H+ आयन को सेल में भेजता है। तो H+ आयन जो सेल में आता है उसके बदले में पोटासियम सेल से बाहर आता है, तो हाइपरकैलेमिया होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सूडो हाइपरकैलेमिया। उसमें क्या होता है, जब हम लोग वेनस सैंपल ले रहे होते हैं वो अगर गलत तरीक़ा से लिया जाए, जैसे कि हम लोग वेनस सैंपल लिए उसमें RBC टूट गया है ना किसी वजह से, तो आपको सूडो हाइपरकैलेमिया मिल सकता है ना। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग रीचेक करते हैं ना, वेनस सैंपल को दोबारा रीचेक करते हैं। ये सब था कॉज। अब बात करते हैं मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ECG कराएंगे ऐसे पेशेंट में और सीरम पोटेशियम लेवल देखेंगे। मान लीजिए कि आपका ECG नॉर्मल आ रहा है, सीरम पोटेशियम भी नॉर्मल आ रहा है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि ECG नॉर्मल आ रहा है और पोटासियम बढ़ा हुआ है सिर्फ बॉडी में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ग्रेजुअली पोटासियम को कम करने का कोशिश करेंगे। अब ग्रेजुअली पोटासियम को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग ऐसे कंडीशन में पोटासियम बाइंडर देते हैं, जैसे के बाइंड सैचेट, के एक्सेलेट आता है, ये सब पोटासियम से बाइंड करता है और स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट कराता है ना। हम लोग डायूरेटिक्स दे सकते हैं, उससे पोटासियम यूरिन में लॉस होता है। अब एक ऐसा कंडीशन का बात कर रहे हैं जहाँ पे क्या है, ECG भी एबनॉर्मल है, ठीक है। तो सबसे पहले ECG समझ लेना है कि ECG में क्या चेंजेस दिखता है हाइपरकैलेमिया में। जो सबसे ECG में चेंजेस दिखेगा, मान लिया जाए वो पोटेशियम के रेंज पे डिपेंड करता है ना। कम 6 to 7 या 8 to 9 या मोर देन 9, सपोज कि 6 to 7 पोटासियम है तो आपको वहाँ पे जो T वेव होता है ना वो आपको टॉल T वेव दिखेगा, है ना। और अगर मान लिया जाए 8 to 9 पोटेशियम है तो वहाँ पे आपको P सेगमेंट नहीं मिलेगा और टॉल टी में मिलेगा, ST सेगमेंट एलिवेशन मिलेगा, ये सब मिल सकता है। और पोटासियम बहुत ज़्यादा है, मोर देन 9 है, तो आपको साइन वेव पैटर्न मिल सकता है ना, क्योंकि उस समय एरिदीमिया में बॉडी जा रहा होता है, एरिदीमिया हो रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जिसमें ECG भी अब नॉर्मल है, पोटासियम भी बढ़ा हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले हार्ट को स्टेबलाइज करेंगे। हार्ट को कैसे स्टेबलाइज करेंगे, हम लोग इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट का पोटेशियम को कम करने में कोई रोल नहीं है, बट वो हार्ट को स्टेबलाइज करता है और एरिदीमिया से बचाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सोडियम बाइकार्ब देते हैं मैनेज करने के लिए, और ये सब है। और अब बात करता है कि हम लोग टेम्पोराइज करेंगे, मतलब हम लोग को मैनेज करना है, तो हम लोग पोटेशियम कम करने के लिए क्या देते हैं, इंसुलिन देते हैं, इंसुलिन और साथ साथ डेक्सट्रोज भी देते हैं, क्योंकि इंसुलिन क्या करेगा, पोटेशियम को सेल के अंदर भेजेगा और साथ साथ ग्लूकोज को भी भेजेगा, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, तो हम लोग साथ साथ डेक्सट्रोज भी चलाते हैं। अब क्या करें, अब देखिए सपोज कि जो पोटेशियम तो ब्लड से कम हो गया, बट बॉडी में तो अभी भी ज़्यादा है, सेल के अंदर है या कहीं पे भी है, तो हमको उसको ग्रेजुअली कम करना है। उसके लिए हम लोग वही के एक्सेलेट देते हैं, पोटेशियम बाइंडर है, के बैंड सैचेट देते हैं, लूप डायबिटिक्स देते हैं। इससे क्या होता है, पोटेशियम कम हो जाता है ग्रेजुअली।